नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का आज की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। हमारा टॉपिक सिलिकॉन चल रहा है। आज का टॉपिक है सिलिकॉन के ही सिलिकॉन का संरचनात्मक पहलू एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर, विशिष्ट गुण। तो सिलिकॉन की संरचना देखें तो इसकी निम्न तीन विशेषताएं हैं इस संरचना की। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि सिलिकॉन्स में जो स्थायी सिलिका जैसा ढांचा उपस्थित रहता है, अर्थात सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध उपस्थित रहता है और ये सिलिका के जैसे पाया जाता है। साथ ही सेकंड हम इसमें देखें तो सिलिकॉन्स में सिलिकॉन ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन कार्बन बंध उपस्थित होते हैं और दोनों ही प्रबल बंध है। सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध को देखें तो इसकी ऊर्जा तो लगभग 502 किलोजूल पर मोल होती है। थर्ड कैरेक्टर इसका देखें, विशेषताएं देखें, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो ये है कि इसकी भौतिक संरचना देखें तो इसके चारों ओर एल्किल समूह उपस्थित रहते हैं। अतः इसको हम देखें तो ये हाइड्रोकार्बन जैसी दिखती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण सिलिकॉन में कुछ विशिष्ट गुण आ जाते हैं। वो विशिष्ट गुण क्या है? सबसे पहला देखें हम विशिष्ट गुण कि प्रबल सिलिकॉन ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन कार्बन बंध होने के कारण उष्मा के प्रति ये अत्यधिक स्थायी होते हैं। किसके प्रति? उष्मा के प्रति यह अत्यधिक स्थायी होते हैं और वायु की अनुपस्थिति में यह 200, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्थायी रहते हैं। उपस्थित कार्बनिक समूह जो एल्किल समूह है का यदि उनका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक समूह ऑक्सीकृत हो जाते हैं और क्रॉस बंध द्वारा परस्पर ये जाल के रूप में बहुलक बना लेते हैं। सेकंड कैरेक्टर देखें तो प्रबल बंध के कारण ही ये दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारों से प्रभावित नहीं होते। थर्ड देखें हम यहाँ तो प्रबल सहसंयोजक बंध उपस्थित रहते हैं, साथ ही मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते, इसलिए ये पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं। सिलिकॉन विद्युत रोधी क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्रबल सहसंयोजक बंध उपस्थित है, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए। फोर्थ कैरेक्टर देखें तो इनके चारों ओर जो सिलिकॉन है इनके चारों ओर स्थायी तथा उदासीन हाइड्रोकार्बन की सतह होने के कारण यह यौगिक किसी भी तरफ आकर्षित नहीं होते, अर्थात नॉन स्टिकी कैरेक्टर उपस्थित होता है। फिफ्थ देखें तो चारों ओर से स्थायी और उदासीन हाइड्रोकार्बन सतह के कारण ये न तो जल के धनावेशित हाइड्रोजन को आकर्षित करते हैं और न ही ऋणावेशित हाइड्रोक्सी समूह को या ऑक्सीजन को आकर्षित करते हैं, अर्थात ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, जल प्रत्याकर्षी होते हैं, जल को प्रतिकर्षित करते हैं। इन गुणों के कारण हम देखें तो इसके मेन एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस देखते हैं हम यहाँ। तो सिलिकॉन्स लिक्विड या तेलीय या ग्रीस या रबड़ या रेजिन, इनमें से कोई भी रूप ले सकता है और इन द्रव, तेल, ग्रीस, रबड़, रेजिन के कारण ही इसका निम्नलिखित उपयोग है। सबसे पहला उपयोग देखें तो अगर सिलिकॉन्स में सिलिकॉन की इकाइयां या 200 से 500 तक इकाइयां परस्पर जुड़कर श्रृंखला युक्त सिलिका बनाती है तो ये सिलिका या सिलिकॉन लिक्विड तरल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अधिक स्थायी होने के कारण सिलिकॉन्स के बॉइलिंग पॉइंट तथा श्यानता के मान भी अधिक होते हैं और अगर इकाइयों की संख्या 500 से भी अधिक बढ़ती है तो इकाइयों की संख्या बढ़ने के साथ ये हल्के द्रव, तेल या ग्रीस बनाते हैं। सिलिकॉन द्रवों का उपयोग जल प्रत्याकर्षी के रूप में किया जाता है। अतः यदि हम दीवार, कांच, पुल, रेस, रेसों, कार पॉलिश, जूतों की पॉलिश आदि में इनका उपयोग जल प्रत्याकर्षी के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन का जो द्रव है वो अविषाक्त होता है, विषैला नहीं होता है तथा कम पृष्ठ तनाव वाला होता है। इसी कारण इन्हें हम झागरोधी पदार्थों के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। साथ ही इनकी कम मात्रा, इसकी सिलिकॉन्स की कम मात्रा हम गटर लाइन, टेक्सटाइल रंजक
किण्वन आलू की चिप्स बनाने ते समय खाद्य तेलों में झाग काफी कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा अनुप्रयोग देखें, एप्लीकेशंस देखें तो सिलिकॉन तेलों का उपयोग उच्च विभव वाले ट्रांसफार्मरों में डाइलेक्ट्रोरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। इन्हें हाइड्रोलिक द्रवों के रूप में भी प्रयुक्त किए हैं, हाइड्रोलिक द्रव के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। हल्के दाब वाले उपकरण में इनका उपयोग संहक के रूप में करते हैं। उस दाब वाले में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस दाब वाले में जो सिलिकॉन की झिल्ली होती है वो टूट जाती है, अतः गियर बॉक्स में इनको प्रयुक्त नहीं किया जाता। किसके रूप में? ग्रीस के रूप में। सिलिकॉन तेलों को यदि लिथियम स्टीरेट साबुन के साथ मिलाकर उपयोग करें तो ये सिलिकॉन या सिलिकॉन ग्रीस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात यदि सिलिकॉन में लिथियम स्टीरेट साबुन मिला दिया जाए तो इसका उपयोग हम सिलिकॉन ग्रीस के रूप में करते हैं। थर्ड उपयोग देखें, सिलिकॉन रबर डाइमेथिल पॉलीसिलोक्सेन होते हैं। जो सिलिकॉन रबर के रूप में प्रयुक्त करते हैं वो क्या होते हैं? डाइमेथिल पॉलीसिलोक्सेन होते हैं, जिनमें 6000 से 6 लाख तक लंबी श्रृंखला में इकाइयां जुड़ी रहती है और इसमें भराव के लिए इन इकाइयों के मध्य क्या कर देते हैं? महीन चूर्ण सिलिका या ग्रेफाइट डालते हैं। सिलिकॉन उत्पादन का लगभग 25% भाग सिलिकॉन रबर बनाने में ही प्रयुक्त किया जाता है। 25% भाग सिलिकॉन रबर -90 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +250 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी दर्शाते हैं और इतनी प्रास के स्थायित्व के कारण ही यह प्राकृतिक रबर जो कि आइसोप्रीन होता है उसकी अपेक्षा इसका उपयोग अत्यंत उपयोगी होता है। बेंजोल पेरोक्साइड को देखें तो बेंजोल पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकृत होकर या बेंजोल पेरोक्साइड को इस सिलिकॉन रबर के साथ मिला दें तो यह ऑक्सीकृत होकर क्रॉस बंधित वल्कनीकृत कठोर रबर बनाता है। वल्कनीकृत कठोर रबर की संरचना इस प्रकार की होती है। ये देखो, ये एक बंध बन जाता है दो इकाइयों के मध्य, तो ये वल्कनीकृत रबर हो गया। कौन सी? ये सिलिकॉन की एक इकाई, ये सिलिकॉन की दूसरी इकाई। इसका निर्माण हम वल्कनीकृत जो सिलिकॉन रबर है उसका निर्माण हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि यदि इसमें जो सिलिकॉन है उसमें आसानी से अब जलघटित होने वाला जैसे एसिटिल समूह है उपस्थित है तो वह वातावरण की नमी से ही जलघटित होकर OH समूह में बदल जाता है और जब ये दो श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती है तो ये दोनों श्रृंखला वाले जो OH समूह है वो आपस में क्रिया करके क्रॉस बंधित वल्कनीकृत रबर बना देते हैं। जैसे ये रहा, देखो, ये सिलिकॉन है, ये दूसरी सिलिकॉन है जिसमें ये एसिटल समूह उपस्थित है। ये जब जलघटित होते हैं नमी के कारण तो ये एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है, ये OH में, ये भी OH में परिवर्तित हो गया। अब ये दोनों OH परस्पर सम्मिलित हो जाते हैं और जल का अणु बाहर निकल जाएगा H2O और ये दोनों इकाइयां ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई और इस प्रकार ये भी क्या है? वल्कनीकृत सिलिकॉन रबर है। फोर्थ देखें, सिलिकॉन रेजिन बेकेलाइट के समान कठोर होता है। अगर ट्राइक्लोरोफेनिल सिलेन या डाइक्लोरो डाइफेनिल सिलेन को टोल्यूइन में घोलकर जल के साथ अपघटित करवाते हैं तो सिलिकॉन रेजिन बनता है। सिलिकॉन रेजिन बनता है जो पूर्ण बहुलकीकरण से पदार्थ मुलायम हो जाता है और उसे हम HCl से मुक्त कर दिया जाता है, इच्छित आकार दे देते हैं और वही OH जो समूह इसमें जुड़े हुए रहते हैं वो आपस में संघनित होकर क्रॉस बंधित अत्यंत कठोर दृढ़ बहुलक रेजिन बना लेते हैं। सिलिकॉन उत्पादन का जिस प्रकार हम 25% उपयोग रबर उद्योग में करते हैं वैसे ही 12% उपयोग हम सिलिकॉन रेजिन के रूप में करते हैं। कितना? 12% उपयोग। इससे विद्युत रोधी बनाए जाते हैं और इसका उपयोग प्रिंटेड परिपथ बोर्ड बनाने में किया जाता है। साथ ही रसोई के बर्तनों को नॉन स्टिकी न चिपकने वाले सतह के रूप में भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल औद्योगिक उपयोग देखें तो औद्योगिक उपयोग में सबसे पहला औद्योगिक उपयोग तो यह है कि सिलिकॉन कपड़ों और कागज को वाटरप्रूफ बनाता है। सेकंड देखें, सिलिकॉन से बनाई गई ग्रीस -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जम नहीं पाती, अतः इसका उपयोग हम वायुयानों में स्नेह के रूप में करते हैं। इसमें
क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत अधिक भी होता है और बहुत कम भी होता है, तो ये स्नेक वहां जम नहीं पाता और वायुयानों में इसका उपयोग करते हैं। थर्ड, सिलिकॉन रबड़ जो वल्कनीकरण के पश्चात इसकी आकृति क्या हो जाती है, कठोर और प्रत्यास्थ स्थायी हो जाती है। अतः इसका उपयोग हम अंतरिक्ष यान, जेट यानों में और इमारतों को सीलन से बचाने के लिए एवं इन्हें वायुरोधी बनाने के लिए किया जाता है। जो खिड़कियां हैं वो खिड़कियों के गैस किट सिलिकॉन रबड़ के ही बनाते हैं अंतरिक्ष यानों में, जेट विमानों में। अंतरिक्ष यात्रियों की जो पोशाक है वो भी सिलिकॉन से ही बनाई जाती है। फोर्थ देखें, सिलिकॉन विद्युत रोधी एवं विद्युत के अन्य उपकरणों में विद्युत रोधी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सिलिकॉन को हम किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं, विद्युत रोधी के रूप में। फिफ्थ देखें, सिलिकॉन को रंग रोगन में मिलाकर प्रयुक्त करते हैं तो धूप, पानी, गर्मी आदि से प्रभावित होकर यह फीके नहीं पड़ते तथा लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं, इसलिए हम रंग रोगन में इसका उपयोग कर सकते हैं। सिक्स देखें तो कांच के रेशे या कांच की रुई को भी सिलिकॉन द्वारा ही बनाया जाता है। यह इसके इंडस्ट्रियल उपयोग है। ये सिलिकॉन हमारा समाप्त। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।